दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना डॉक्टर अंकुश शर्मा, एक मनोचिकित्सक। आज आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस क्या है। तो जैसे कि हम समझते हैं कि फंगस एक फफूंद को बोलते हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस म्यूकोरेल ग्रुप के अंडर जितनी भी फंगस आती हैं तो उनको हम म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। इनको हम पिन मोल्ड्स भी बोलते हैं। तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये जनरली कहाँ पाई जाती है? ये एनवायरनमेंट में पाई जाती है। एनवायरनमेंट में जो कि कंपोजिट खाद, गोबर, इससे संबंधित या सूखे पत्ते, पुराने पत्ते, इन सब पर म्यूकोरमाइकोसिस ग्रोथ करती है। ये सॉइल या मिट्टी में भी पाई जाती है। इन सब के अलावा यह भी देखा गया है कि ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो कांटे होते हैं, कांटों के ऊपर भी म्यूकोरमाइकोसिस पाई जाती है। तो म्यूकोरमाइकोसिस जनरली एनवायरनमेंट में है। अब इससे कौन लोग जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं? तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट हैं उनको ये अफेक्ट कर सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस एक कंडीशन होती है जब शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाते हैं और पेशेंट डिसओरिएंटेड हो जाता है और उसको स्थान, स्थिति, समय इनका नहीं पता लगता। शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाने से, बॉडी में एसिडोसिस हो जाने से, बॉडी में जो सीरम प्रोटीन है और सीरम आयरन है ये सिक्वेस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और फ्री आयरन बॉडी में घूमने लगता है। फ्री आयरन जो है एक फंगस के लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन है। तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस या डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट्स में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके अलावा जिन पेशेंट्स में उनका नेचुरल फेगोसाइट सिस्टम यानी कि किसी भी रोग से लड़ने की जो क्षमता है अगर वो प्रभावित हो या कम हो, तो ऐसे पेशेंट्स में वो पेशेंट आते हैं जो लंबे समय से जैसे कैंसर से ग्रसित हैं। तो उनमें कीमोथेरेपी अगर स्टार्ट होती है तो कीमोथेरेपी से बॉडी में जो न्यूट्रोफिल काउंट्स हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम रहती है। तो उनमें भी म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कुछ ऐसे पेशेंट जो लंबे समय से स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का सेवन कर रहे हैं, चाहे वो अस्थमा के पेशेंट हो, चाहे वो कोविड-19 के पेशेंट्स हों, चाहे वो अन्य किसी रोग से ग्रसित हों जो कि क्रॉनिक लेवल का हो या काफ़ी लंबे समय से हों, तो उनमें भी म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि स्टीरॉइड्स जो है ये भी न्यूट्रोफिल काउंट्स को कम करता है। तो लंबे समय से स्टीरॉइड्स लेना भी हानिकारक हो सकता है, म्यूकोरमाइकोसिस को एक तरह से आमंत्रण दे सकता है। अब हमें ये समझना होगा कि म्यूकोरमाइकोसिस कहाँ इन्फेक्शन कर सकती है और इसकी क्या प्रेजेंटेशन है, क्या मैनिफेस्टेशन है, कहाँ किस किस ऑर्गन में जा सकती है। म्यूकोरमाइकोसिस की मैनिफेस्टेशन यानी कि कहाँ ये प्रभावित कर सकता है, किस रोग को ये किस ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है। तो इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो कहाँ बॉडी में पाई जा सकती है। तो सबसे पहली तो है राइनोसेरेब्रल, नाक से दिमाग का रास्ता। दूसरी है पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन यानी कि सांस से जो संबंधित अपना ट्रैक्ट है, फेफड़े हो गए और हमारी सांस की नली हो गई। तीसरी प्रेजेंटेशन है इसकी क्यूटेनियस प्रेजेंटेशन यानी कि चमड़ी से संबंधित। चौथी है हेमाटोजेनिक यानी कि ब्लड के रास्ते ये कहीं भी किसी भी ऑर्गन में जा सकती है। पांचवी आती है जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन यानी कि पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित। और छठी होती है मिसलेनियस यानी कि बॉडी के किसी भी ऑर्गन को प्रभावित कर सकती है, जैसे कि किडनी, बोन्स, इनमें भी ये जाके अपना प्रभाव दिखा सकती है। तो इसमें क्या क्या लक्षण आ सकते हैं? अगर राइनोसेरेब्रल के थ्रू ये जाती है, मैनिफेस्टेशन अपनी दिखाती है म्यूकोरमाइकोसिस, तो नाक से संबंधित, आँख से संबंधित, मुंह से संबंधित और चेहरे से संबंधित परेशानियां हमें देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि नाक में एक किसी भी ब्राउन या रेड कलर का स्त्राव होना, नाक में ब्लैक कलर की रस्ट जमना, एक पपड़ियाँ जमने लग जाना, मुंह में काले रंग के धब्बे दिखाई देना, आँखों में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, आँखों में लाली आ सकती है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया हो सकता है, मसल्स जो आँखों की है जो कि आइज मूवमेंट करवाती हैं उनका पैरालिसिस हो सकता है। उसके अलावा
आँखों का प्रोट्रूजन करा सकती है, आँखों को बाहर ला सकती है, अंदर ले जा सकती है। तो आँखों से संबंधित ये, और इन सब के अलावा चेहरे पे, अगर चेहरे पे कोई काले रंग के आपको धब्बे दिखाई देने लगे और चेहरे की जो तंत्रिकाएं हैं अगर उनमें आपको सुन्नपन या नमनेस महसूस होने लगे, तो ये एक म्यूकोरमाइकोसिस से संबंधित लक्षण हो सकता है। उसके बाद में आता है पल्मोनरी ये राइनोसेरेब्रल जो है मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इसकी रहती है। दूसरा आ जाता है पल्मोनरी प्रेजेंटेशन। पल्मोनरी प्रेजेंटेशन में क्या रहेगा, ये सांस के रास्ते फेफड़ों में जाती है फंगस, और डिस्निया सांस लेने में तकलीफ होना, चेस्ट पेन होना, खांसी में खून का आना, ये सब लक्षण देखने को मिल सकते हैं। पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन में मरीज को बुखार आ सकता है या नहीं भी आ सकता, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये लक्षण तो ज़रूर ही दिखाई देंगे। उसके अलावा आता है क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन। तो चमड़ी से संबंधित, चमड़ी में किसी भी तरह का काले रंग का धब्बा दिखाई देगा, धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा, पूरी मसल्स को अफेक्ट कर देगा, फिर वो मसल को डेड कर देगा। तो क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन जनरली आपने देखा है कि कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, मोटर से एक्सीडेंट हो गया तो पेशेंट या व्यक्ति कोई भी है तो सड़क पर गिरता है तो मिट्टी या सॉइल से डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाता है, तो ये इसका भी कारण एक रहता है। तो अगर क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन होगी तो चमड़ी में काले रंग के धब्बे और वो एक मसल को पूरे को अफेक्ट कर देगा, और इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत जल्दी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इसकी मॉर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा है, 80% तक है, और ये बॉडी में बहुत जल्दी फैलता है। उसके अलावा आता है जीआई मैनिफेस्टेशन, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पेट से संबंधित लक्षण। तो पेट से संबंधित लक्षण में उसमें मन घबरा सकता है, उल्टी आ सकती है, मल के रास्ते खून निकल सकता है, तो ये लक्षण जीआई मैनिफेस्टेशन में होता है। जनरली जो जीआई मैनिफेस्टेशन है ये न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं, जो समय से पहले जिनका जन्म हो जाता है, प्रीटर्म बेबीज़ जिनको बोलते हैं, तो उनमें ये दिखाई दी है, क्योंकि उनमें भी न्यूट्रोफिल काउंट्स कम रहते हैं। अगर एडल्ट में देखें तो जिनमें कीमोथेरेपी और स्टीरॉइड्स का जो सेवन करते आ रहे हैं लंबे समय से, उनमें ये देखी जा सकती है। उसके अलावा हेमाटोजेनिक, तो ब्लड के रास्ते, खून के रास्ते कहीं भी शरीर में जा सकती है। जनरली ये ब्रेन को अफेक्ट करती है, तो ब्रेन को अफेक्ट करेगी तो दिमाग से संबंधित कुछ भी समस्याएं आ सकती हैं, जैसे पेशेंट किसी को पहचानेगा नहीं, बेहोश हो सकता है, दौरा आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, तो ये दिमाग से संबंधित या हेमाटोजेनिक स्प्रेड भी इसको बोलते हैं। और दिमाग के अलावा किसी भी अन्य ऑर्गन में जा सकती है तो उसको प्रभावित कर सकती है। इन सब के अलावा मिसलेनियस प्रेजेंटेशन में ये किडनी को अफेक्ट कर सकती है, बोन्स को अफेक्ट कर सकती है, उनको वीक कर सकती है। तो किडनी, बोन और हार्ट, मीडियस्टेनम, अपनी छाती की जो बोन्स रहती हैं उसको भी अफेक्ट कर सकती हैं, तो उनमें भी पेन होगा। किडनी से संबंधित लक्षण आ सकते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, पेशाब में दिक्कत आ सकती है। तो ये सब जो इसके लक्षण हैं, यहाँ ऐसे हम इसको पहचान सकते हैं। अब इसका डायग्नोसिस या इसका कंफर्मेशन कैसे होता है कि क्या ये एक म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस ही है। तो ब्लैक फंगस का जो डायग्नोसिस है, जो कंफर्मेशन है, वो लैब टेस्टिंग के बाद ही होता है। हिस्टोपैथोलॉजिकली टेस्टिंग, किसी जगह पे अगर हमें डाउट हो रहा है कि यहाँ पे म्यूकोरमाइकोसिस है तो वहाँ से सैंपल लिया जाता है, टिश्यू सैंपल लिया जाता है, और उसका कंफर्मेशन लैब में किया जाता है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस ही है। उसके अलावा बैटरी ऑफ टेस्ट में अगर देखें तो सीटी चेस्ट है, उससे हम लंग्स की स्थिति देख सकते हैं, मीडियस्टेनम की स्थिति देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ कॉलोनीज या जो फंगस से संबंधित जो निशान रहते हैं वो ऐसे पाए तो नहीं जा रहे। ब्रेन से संबंधित अगर हम देखें तो एमआरआई हम करवा के देख सकते हैं। ये सब जो बैटरी ऑफ टेस्ट है ये देखे जा सकते हैं। अब इन सब के अलावा एक आपने कोविड की कंडीशन के बारे में सुना है कि कोविड के पेशेंट्स को फंगस या ब्लैक फंगस हो रही है, तो उनमें भी यही है कि स्टीरॉइड का यूज़ होता है काफ़ी लंबे समय तक, जो कि उनको देना भी पड़ता है। उसके अलावा ऑक्सीजन पेशेंट्स को देनी पड़ती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं, तो ऐसा बोला जाता है कि जो उसके मास्क हैं या जिसकी नेज़ल ट्यूब्स रहती हैं तो उसमें ब्लैक फंगस ग्रो कर रही है। उसकी वजह से पेशेंट जो वीक होता है कोविड-19 या कोरोना के दौरान, तो उसमें ब्लैक फंगस अपना
जो है अटैक करती है और बॉडी में इन्फेक्शन कर देती है। तो ये कोविड-19 के पेशेंट्स में देखा गया। अब इन सब से कैसे बचा जा सकता है? तो सबसे पहले तो अगर आप सॉइल में या मिट्टी में अगर आपका एक्सपोज़र होता है, चाहे वो किसी एक्सीडेंट में है या जहाँ आप मिट्टी में काम करते हैं, तो आप डायरेक्ट अगर आपके कहीं कोई कट्स लगे हैं तो आप उस चीज़ से बचें कि डायरेक्ट जो सॉइल का एक्सपोज़र ना हो। दूसरा, प्लांट्स के जो कांटे होते हैं, थ्रोन्स होते हैं, उससे आप थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि ऐसा देखा गया कि उनमें भी म्यूकोरमाइकोसिस प्रेजेंट रहती है इन सम प्लांट्स, ऐसा नहीं कि सब में है। तो अगर वो कांटे आपके लग जाते हैं तो उस पर आपको थोड़ा बचना चाहिए। उसके अलावा काऊ डंग, ये जो खाद, कंपोस्ट, तो इन सब पे भी अगर आपका एक्सपोज़र है या पुरानी सड़ी गली पत्तियाँ प्लांट्स की, ऑर्गेनिक वेस्ट जो रहता है, तो अगर उससे आप बचें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लंबे समय से स्टेरॉइड्स का यूज़ कर रहे हैं किसी भी कंडीशन के लिए, चाहे वो आपका अस्थमा है या आपको किसी ने एडवाइस कर दिया, किसी डॉक्टर ने एडवाइस कर दिया, या कुछ अप्रशिक्षित लोग हैं उन्होंने अगर स्टेरॉइड्स एडवाइस कर दिया, तो आप प्लीज़ उसका सेवन उचित परामर्श के बाद में बंद करें। आप अपने से कोई भी मेडिसिन बंद ना करें और ना ही चालू करें। तो स्टेरॉइड्स का यूज़ हमें नहीं करना है। उसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस है, शुगर है, तो आप अपने शुगर लेवल्स को चेक करें, उस पर ध्यान दें कि वो शुगर लेवल्स बढ़े ना। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि इसकी जो मैनिफेस्टेशन रहती हैं, जो 6 प्रकार की मैनिफेस्टेशन मैंने आपको बताई, राइनोसेरेब्रल, नाक मुंह से संबंधित, तो अगर आपको कहीं नाक मुंह के ऊपर कुछ भी अजीब तरीके का कुछ ब्लैक कलर का स्पॉट या धब्बा दिखाई देता है, या कुछ चेहरे की जो तंत्रिकाएं हैं जो उसमें सेंसेशन या नमनेस आपको महसूस होती है, तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें। और अगर आपको आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही, चाहे वो कंजक्टिवाइटिस है, आंखें लाल रंग की होना, आंखों में किसी प्रकार का दर्द होना, तो आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आंखों के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, उनसे परामर्श लें। और नाक से मुंह से संबंधित है तो ENT स्पेशलिस्ट को दिखाएं। अगर आपको पल्मोनरी अगर कोई मैनिफेस्टेशन है तो आपको डिस्निया और जो ब्रेथलेसनेस है और चेस्ट पेन है, अगर ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो भी आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो टेनियस मैनिफेस्टेशन है, चमड़ी से संबंधित मैनिफेस्टेशन है, तो आप चर्म रोगी को, जो चर्म रोग स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उनको आप दिखाएं। और इन सब के अलावा अगर आपको कुछ ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जो काफ़ी समय से चल रहे हैं और आप वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने जो डॉक्टर हैं, उचित जो चिकित्सक हैं जिनको आप दिखाते आए हैं, उनसे आप एक बार परामर्श ज़रूर लें। इस चीज़ को आप हल्के में ना लें, क्योंकि पेंडेमिक का टाइम है और पेंडेमिक के टाइम में कोई भी कंडीशन अगर कुछ वर्स होती है तो वो हमें कहाँ की कहाँ लेके जा सकती है, ये आपको समझना चाहिए। उसके अलावा अगर हेमाटोजेनिक स्प्रेड है तो वही आपको बॉडी में कुछ भी सिम्टम आ सकते हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और कृपया करके स्टेरॉइड्स का यूज़ कम से कम करें। स्टेरॉइड्स यानी कि जो स्टेरॉइड्स के टेबलेट रहती हैं, इंजेक्शंस रहते हैं, उनका सेवन कम करें। और जो अप्रशिक्षित चिकित्सक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया करके स्टेरॉइड्स लेना बंद करें। स्टेरॉइड्स लाइफ सेविंग ड्रग है, वो कंडीशंस को और ख़राब भी कर सकती हैं, उनको सिर्फ लाइफ सेविंग के टाइम ही यूज़ करना चाहिए। और इन सभी के साथ मैं आज की बात यहीं ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।